हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है निकिता। आज हम लोग दो क्लासेस के बीच में कौन कौन से रिलेशनशिप्स हो सकते हैं इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। मीन्स जब हम दो क्लासेस बनाते हैं तो उनके बीच में कौन कौन से रिलेशनशिप्स हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक क्लास बना दी ए, देन हमने एक और क्लास बना दी बी। तो अभी इन दोनों क्लास में कोई रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन इन दोनों क्लास में कौन कौन से रिलेशनशिप हो सकते हैं। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि रिलेशनशिप कितने टाइप के होते हैं, प्रोजेक्ट लेवल पर कौन सा रिलेशनशिप बेटर है, किस टाइम पर हमें कौन सा रिलेशनशिप दो क्लासेस के बीच में इस्टेब्लिश करवाना बेस्ट रहेगा, तो रिलेशनशिप कितने टाइप के होते हैं। तो आज हम इन सारे कॉन्सेप्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रिलेशनशिप कितने टाइप के होते हैं। तो दो क्लासेस के बीच में बेसिकली टू टाइप्स के रिलेशनशिप हो सकते हैं। जैसे फर्स्ट वन इज ए रिलेशनशिप, जो हम इनहेरिटेंस के थ्रू अचीव करते हैं। इनहेरिटेंस को हमने पिछले ट्यूटोरियल में डिटेल में डिस्कस किया था। तो फर्स्ट वन इज इनहेरिटेंस, सेकंड वन इज एसोसिएशन, जिसको हम हैज ए रिलेशनशिप भी बोलते हैं। देन एसोसिएशन की टू फॉर्म्स होती हैं। फर्स्ट वन इज एग्रीगेशन एंड सेकंड वन इज कंपोजिशन। तो बेसिकली जावा में दो क्लासेस के बीच में टू टाइप्स की रिलेशनशिप हो सकती है। फर्स्ट वन इज ए रिलेशनशिप एंड सेकंड वन इज हैज ए रिलेशनशिप। इज ए रिलेशनशिप को हम इनहेरिटेंस के थ्रू अचीव करते हैं। हैज ए रिलेशनशिप को हम एसोसिएशन भी बोलते हैं। एसोसिएशन की टू फॉर्म्स होती हैं, एग्रीगेशन एंड कंपोजिशन। नेक्स्ट पॉइंट है कि आखिर हम दो क्लासेस के बीच में रिलेशनशिप बिल्ड क्यों करते हैं, मीन्स रिलेशनशिप की एडवांटेज क्या होती हैं। एडवांटेज ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू क्लासेस। रिलेशनशिप की फर्स्ट एडवांटेज है कोड रीयूजेबिलिटी। कोड रीयूज एबिलिटी का मतलब क्या है कि हम एक ही कोड को बार बार यूज कर सकते हैं। जैसे इनहेरिटेंस के केस में क्लास बी क्लास ए को एक्सटेंड्स कर रही है, तो क्लास ए की सारी प्रॉपर्टी क्लास बी में इनहेरिट हो जाएगी। तो उससे क्या बेनिफिट होगा कि हम क्लास बी के ऑब्जेक्ट के थ्रू क्लास ए के मेथड को कॉल कर सकते हैं। तो इससे एक ही कोड को हम बार बार लिखने के बजाय उस कोड को बार बार यूज़ कर रहे हैं उस क्लास को एक्सटेंड करके। तो दो क्लासेस के बीच में रिलेशनशिप बिल्ड करने का मेन एडवांटेज क्या होता है कि हम कोड को रीयूज़ कर सकते हैं। देन सेकंड एडवांटेज क्या होता है, रिड्यूस रिडंडेंसी। मीन्स इसका क्या मतलब है कि हम डुप्लीकेट कोड को रिमूव कर देते हैं। मीन्स ये कोड डुप्लीकेसी को रिमूव करता है, मीन्स ये कोड डुप्लीकेसी को रिड्यूस करता है। तो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस को हम लोग इज ए रिलेशनशिप भी बोलते हैं। इनहेरिटेंस मीन्स इनहेरिटिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ पेरेंट क्लास इनटू चाइल्ड क्लास। मीन्स पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को हम लोग चाइल्ड क्लास में इनहेरिट करते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस हम एक्सटेंड्स कीवर्ड के थ्रू अचीव करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक क्लास बना दी क्लास ए, देन हमने एक क्लास बना दी क्लास बी। ये क्लास बी क्या कर रही है, ये क्लास ए को एक्सटेंड्स कर रही है एक्सटेंड्स कीवर्ड के थ्रू। तो इससे क्या होगा, ए क्लास की सारी प्रॉपर्टीज बी क्लास में इनहेरिट हो जाएगी। तो एक पॉइंट ये भी आता है कि क्या इनहेरिटेंस में पेरेंट क्लास की सारी प्रॉपर्टी चाइल्ड क्लास में इनहेरिट हो जाती है। तो इसका आंसर नहीं, सिर्फ पेरेंट क्लास के प्राइवेट मेंबर्स एंड कंस्ट्रक्टर को छोड़कर बाकी सारी पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी चाइल्ड क्लास में इनहेरिट हो सकती है। इनहेरिटेंस के केस में हमें एक चीज़ का ये भी ध्यान रखना है कि इनहेरिटेंस में क्लासेस टाइटली कपल्ड हो जाती है। टाइटली कपल्ड मीन्स अगर हम पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी में कुछ चेंज करते हैं तो चाइल्ड क्लास में भी इफेक्ट होगा। मीन्स ये दोनों क्लासेस टाइटली कपल्ड हो जाती हैं। तो ये एक मेन डिसएडवांटेज है इनहेरिटेंस का कि इनहेरिटेंस में क्लासेस टाइटली कपल्ड हो जाती हैं। नेक्स्ट रिलेशनशिप है एसोसिएशन। एसोसिएशन को क्या बोलते हैं, हैज ए रिलेशनशिप। एसोसिएशन सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज होने वाला रिलेशनशिप है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर एक क्लास बना दी स्टूडेंट नेम की, एंड हमने इस स्टूडेंट क्लास के अंदर एक स्ट्रिंग टाइप का इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट कर दिया। तो इस क्लास में भी एसोसिएशन यूज हो रहा है। कैसे, तो यहाँ पर भी इस क्लास में एसोसिएशन यूज हो रहा है। कैसे, स्टूडेंट हैज़ ए नेम। तो एसोसिएशन कॉमनली यूज होने वाला रिलेशन है।
तो एसोसिएशन को हम डायरेक्टली भी अचीव कर सकते हैं, और सेकंड वे है हम एसोसिएशन को न्यू कीवर्ड के थ्रू भी अचीव कर सकते हैं। जैसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं। हमने यहाँ पर एक क्लास बना दी स्टूडेंट नेम की, एंड एक और क्लास बना दी कॉलेज नेम की। देन हमने कॉलेज क्लास में स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया स्टूडेंट एस इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। तो हमने यहाँ पर न्यू कीवर्ड के थ्रू दोनों क्लासेस के बीच में रिलेशनशिप बिल्ड कर दिया स्टूडेंट्स एंड कॉलेज के बीच में। तो यहाँ पर न्यू कीवर्ड के थ्रू दोनों क्लासेस के बीच में रिलेशन बन गया कॉलेज हैज ए स्टूडेंट। अगर हम स्टूडेंट क्लास में कुछ भी चेंज करते हैं तो कॉलेज क्लास में कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा। मीन्स एसोसिएशन में दोनों क्लासेस लूजली कपल्ड होती हैं। ये एसोसिएशन की एडवांटेज है कि एसोसिएशन में दोनों क्लासेस लूजली कपल्ड होती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एसोसिएशन की। एसोसिएशन की टू फॉर्म्स होती हैं, एग्रीगेशन एंड कंपोजिशन। एग्रीगेशन के अंदर आता है कंपोजिशन। तो एग्रीगेशन क्या होता है? वीक रिलेशनशिप। एंड कंपोजिशन क्या होता है? स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। मीन्स अगर दो क्लासेस के बीच में अगर वीक रिलेशनशिप है तो वो क्या होगा? एग्रीगेशन। अगर दो क्लासेस के बीच में स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होती है तो क्या होगा? कंपोजिशन। इसको रियल वर्ल्ड एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने एक कार नेम की क्लास ले ली, देन कार के अंदर एक म्यूजिक प्लेयर है। इन दोनों क्लासेस के बीच में कैसी रिलेशनशिप होगी? वीक रिलेशनशिप। म्यूजिक प्लेयर की एक अलग एग्जिस्टेंस है। ऐसा तो नहीं है कि अगर कार नहीं है तो म्यूजिक प्लेयर की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है या वो यूज़ नहीं हो सकता। ऐसे ही सेम अगर कार के अंदर म्यूजिक प्लेयर नहीं है तो क्या कार म्यूजिक प्लेयर के बिना नहीं चल सकती? चल सकती है। तो इन दोनों क्लासेस के बीच में कैसा रिलेशनशिप है? वीक रिलेशनशिप। तो यहाँ क्या हुआ? एग्रीगेशन। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कार हैज़ ए इंजन। मीन्स कार नेम की एक क्लास है एंड इंजन नेम की भी एक क्लास है। तो अगर कार के अंदर कोई इंजन नहीं है तो क्या कार का कोई यूज़ है? नहीं। ऐसे ही सेम अगर इंजन है एंड इंजन के लिए कोई कार नहीं है तो क्या इंजन का कोई यूज़ है? नहीं। यहाँ पर कार एंड इंजन के बीच में कैसा रिलेशन है? स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। तो यहाँ क्या हुआ? कंपोजिशन। मीन्स अगर दो क्लासेस के बीच में कैसा रिलेशनशिप है? वीक रिलेशनशिप। तो वहाँ पर क्या होगा? एग्रीगेशन। एंड अगर दो क्लासेस के बीच में कैसा रिलेशनशिप होगा? स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। तो वहाँ पर क्या होगा? कंपोजिशन। कंपोजिशन एंड एग्रीगेशन किसकी फॉर्म होती है? एसोसिएशन की। नेक्स्ट हम एग्रीगेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हाट इज एग्रीगेशन? इफ द कंटेंट ऑब्जेक्ट कैन एग्जिस्ट without the existence of the container object then it is called as aggregation। मीन्स अगर कंटेंट ऑब्जेक्ट बिना कंटेनर ऑब्जेक्ट के एग्जिस्ट करता है, कंटेंट ऑब्जेक्ट की एग्जिस्टेंस है बिना कंटेनर ऑब्जेक्ट के, तो उसको क्या बोलते हैं? एग्रीगेशन। एग्रीगेशन इज द पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ एसोसिएशन विच रिप्रेजेंट्स ए वीक रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल ए कार कंटेन्स म्यूजिक प्लेयर। एग्रीगेशन क्या है? एग्रीगेशन एक एसोसिएशन की पर्टिकुलर फॉर्म है जो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में वीक रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक कार के अंदर म्यूजिक प्लेयर है, तो यहाँ पर कार एंड म्यूजिक प्लेयर के बीच में कैसा रिलेशनशिप है? वीक रिलेशनशिप। क्योंकि एक कार बिना म्यूजिक प्लेयर के भी चल सकती है एंड म्यूजिक प्लेयर बिना कार के भी यूज हो सकता है। तो इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में कैसा रिलेशनशिप है? वीक रिलेशनशिप। तो यहाँ पर क्या होगा? एग्रीगेशन। नेक्स्ट कंपोजिशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हाट इज कंपोजिशन? इफ द कंटेंट ऑब्जेक्ट कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ कंटेनर ऑब्जेक्ट देन इट इज कॉल्ड कंपोजिशन। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट कंपोजिशन इज द पर्टिकुलर केस ऑफ एग्रीगेशन विच रिप्रेजेंट्स ए स्ट्रोंगर रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल ए कार हैज इंजन। मीन्स अगर कंटेंट ऑब्जेक्ट कंटेनर ऑब्जेक्ट के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता तो यहाँ पर क्या होगा? कंपोजिशन। कंपोजिशन एक पर्टिकुलर केस है एग्रीगेशन का, या हम ये बोल सकते हैं कि कंपोजिशन एक एग्रीगेशन की फॉर्म होती है जो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करती है। जैसे फॉर एग्जांपल ए कार हैज़ इंजन। एक कार है एंड इंजन है।
तो इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप है? स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। एक कार को हम विदाउट इंजन के यूज़ नहीं कर सकते, एंड एक इंजन विदाउट कार के कोई यूज़फुल नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर कार एंड इंजन के बीच में कैसा रिलेशनशिप है? स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। तो यहाँ पर क्या हुआ? कंपोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एग्रीगेशन एंड कंपोजिशन। ये क्वेश्चन काफ़ी बार इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एग्रीगेशन एंड कंपोजिशन। तो इसका आंसर है, एग्रीगेशन रिप्रेजेंट द वीक रिलेशनशिप वेयर एज कंपोजिशन रिप्रेजेंट द स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। मीन्स एग्रीगेशन वीक रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है एंड कंपोजिशन स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, कार हैज़ एन म्यूजिक प्लेयर, कार कैन एग्जिस्ट विदाउट म्यूजिक प्लेयर, सो देयरफॉर इट इज़ एग्रीगेशन। मीन्स कार एंड म्यूजिक प्लेयर के बीच में कैसा रिलेशनशिप है? वीक रिलेशनशिप। तो यहाँ पर क्या होगा? एग्रीगेशन। देन अनदर एग्जांपल है, कार हैज़ एन इंजन। तो यहाँ पर कार एंड इंजन के बीच में कैसा रिलेशन है? स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, बिकॉज कार कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट इंजन, सो देयरफॉर इट इज़ कंपोजिशन। तो यहाँ पर क्या होगा? कंपोजिशन, क्योंकि कार विदाउट इंजन के एग्जिस्ट नहीं कर सकती, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा? कंपोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हैज़ ए रिलेशनशिप एंड इज ए रिलेशनशिप। तो ये क्वेश्चन भी इंटरव्यू के पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर है, द मेन डिफरेंस बिटवीन हैज़ ए रिलेशनशिप एंड इज ए रिलेशनशिप इज दैट इज ए रिलेशनशिप रिप्रेजेंट्स टाइट कपलिंग रिलेशन बिटवीन टू क्लासेस, जबकि हैज़ ए रिलेशनशिप रिप्रेजेंट्स लूज कपलिंग रिलेशन बिटवीन टू क्लासेस। हैज़ ए रिलेशनशिप में दो क्लासेस के बीच में कैसा रिलेशन बनता है? लूज कपलिंग का। दोनों क्लासेस लूजली कपल्ड होती हैं। तो ये बेसिकली मेन डिफरेंस होता है हैज़ ए रिलेशनशिप में एंड इज ए रिलेशनशिप में। अगर आपको इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप मुझको कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पर पिंग कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।